बीसीसीआई की आलोचना ना हो, उन्होंने कानपुर को चुना, वहाँ लगातार बारिश आई तो फटाफट उन्होंने क्या क्या देखें, जैसे हम राजनीति में कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक राजनीति में अखिल भाई जो है टेस्ट के रंग में रंगे हुए हैं कपड़ों से, आप पता चल कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा बह गए कि जूते भाई भी। जूते भी देखिए। जूते तो मेरे भी। कोई ऐसा आईपीएल ऑक्शन नहीं है जिस वक्त पंजाब की टीम ऑन पेपर सबसे बेहतर नहीं नजर आई, बोलते वाह क्या टीम बनाई है। कोई अनकैप प्लेयर वो 5 साल से नहीं खेल रहा तो वो वापस अनकैप कैसे बन गया। कैप्ड प्लेयर का मतलब ये है कि वो प्लेयर जो इस वक्त बहुत ही शानदार फॉर्म में है या अपने प्राइम ऑफ द करियर में है। अनकैप वो है जो बहुत ही या तो कच्चा है या कुछ ज्यादा ही पक्के गिर चुका है। बिल्कुल या पक्के गिर चुका है। बच्चों की क्लास में धोनी, मतलब मुझे कोई मिल गया फिल्म का वो सीन याद आता है जहाँ ऋतिक रोशन रहते हैं, बड़े से होते हैं और बच्चों की क्लास में पढ़ते हैं। तो ऐसे में आप 6 ऑप्शंस हैं, तो बेंगलुरु क्या 6 रिटेन करना चाहेंगे या रिटेन करेंगे तो क्या किसको किसको करेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि भाई विराट को रिटेन करो, सबको जाने। बैंगलोर का एक आपने विराट का नाम लिया, मैं दूसरा नाम कैमरन ग्रीन का लूंगा। 14 करोड़ पे अगर वो मुझे मिलेंगे मैं रख लूंगा। लोग भी जानना चाहेंगे खासतौर पर निखिल भाई से हाँ। कि रोहित शर्मा का क्या होगा? मैंने सुना है दिल्ली के साथ कुछ चर्चा चल रही है, आपने सुनी क्या? मैंने कोलकाता के बारे में सुना? मेरा ये सबसे पहले उनकी दिल्ली के साथ चर्चा चल रही थी, मैंने अपने एक और शो में बताया। अच्छा। 1 साल पहले मैंने आपको किंग्स 11 का एग्जांपल दिया। मुझे पता है कोई कितना भी अच्छा करे, उन्होंने मन बना लेना है कि इसको तो जाने दे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि रोहित कहें कि मैं नहीं रुक रहा। गॉडफादर में वो डायलॉग है ना कि वो फोन उठाता है, आई विल मेक यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। रोहित का मन जरूर होगा कि वो कप्तानी करे, किसी टीम को बनाए, बट मैंने कहा ना कई बार ये फर्क होता है कि ये ऑफर कहाँ से आ रहा है, कौन आपको कह रहा है। परिवार एक फैमिली की तरह ट्रीट किए जाते हैं लोग, तो बाकी रिश्ते भी हैं ना उसके अलावा, स्कूल वगैरह। बिल्कुल। नहीं उसका स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती, इतने से इतने ये होता है। तो मैंने कहा नहीं आप स्कूल बदल दो यार, आप उस स्कूल में डालो जहाँ थोड़ा अलाउ करे छोटे बच्चे को। उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं सोचूंगा। तो स्कूल बदल भी सकते। ये जो रूल आया कि अगर आप बिक गए हैं और नहीं खेल रहे हैं तो 2 साल का बैन रहेगा आपके ऊपर। यार वो रिटेंशन पॉलिसी थी ना, जो 18 करोड़ आपके टॉप रिटेनर को मिल रहा है, वो आपके हिसाब से जस्टिफाइड है या अभी भी कम है वहाँ? देखिए इस पे तो डिबेट नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि आईपीएल में इतना बड़ा लूप होल है कि कोई नाराज होगा ही नहीं। बंद करो। मैं किससे? जय शाह जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। जय शाह जी नहीं है, फेयरवेल हो गया। मतलब फेयरवेल हो गया, बट ठीक है। खड़ा हूँ उनके ही। हाँ, खड़ा हूँ उन्हीं के। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। सीजन ये टेस्ट का है, टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन उसके बीच बीसीसीआई ने एक शगुफा छोड़ा। आईपीएल के रिटेंशन को लेकर के नियम आ गए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग उसमें कुछ रूल्स हमें नज़र आए, नियम नज़र आए, तो उस पर चर्चा करेंगे अपन। इसके अलावा बांग्लादेश T20 सीरीज़ के लिए भी टीम का सिलेक्शन हो गया, तो संक्षेप में थोड़ा इस पर भी अपन बात करेंगे। आज लोग कह रहे हैं कि क्योंकि बीसीसीआई की आलोचना ना हो, उन्होंने कानपुर को चुना, वहाँ लगातार बारिश आई तो फटाफट उन्होंने क्या क्या देखें, जैसे हम राजनीति में कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मास्टर स्ट्रोक राजनीति में होता है, ये मुद्दा बढ़ रहा है, चलो इधर आपका ध्यान भटका देते हैं। तो लोग कह रहे हैं इसलिए फटाफट से उन्होंने आईपीएल की रिटेंशन उसी दौरान बाहर कर दी या प्रेस रिलीज के जरिए, क्योंकि लोग फिर आईपीएल के बारे में बात करें। और बिल्कुल देखिए उनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो सही साबित हुआ। आप पॉडकास्ट में आज वही बात कर रहे हैं। अब टेस्ट मैच की नहीं बात कर रहे हैं आप। काफी टाइम था वैसे, इकबाल देखें वेट कर रहे थे रिटेंशन पॉलिसी कब आएगी, क्या होगा मेगा ऑक्शन को लेकर के, लेकिन बिल्कुल बहुत इंतजार था। और ठीक है, बिल्कुल निखिल भाई ने जैसे कहा, बट निखिल भाई जो है टेस्ट के रंग में रंगे हुए हैं कपड़ों से, आप पता चल कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा बह गए कि भाई जूते भी देखिए। जूते तो मेरे भी। तो बट ठीक है, टेस्ट मैच में भी T20 और T20 तो खैर अपना, अब तो ऐसा लग रहा है घालमेल हो गया, टेस्ट मैच में T20 चल रहा है या T20 में टेस्ट मैच चल रहा है। बट शुरुआत करते हैं अपन आईपीएल से। रिटेंशन आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, डिस्कस भी किया होगा। आप थोड़ा कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट उसमें है? नहीं, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। एक आपने 6 रिटेंशन करी, मैंने सुना कि कई ऐसी फ्रेंचाइजेस थी, सनराइजर्स हैदराबाद जैसी फ्रेंचाइज, जिन्होंने कहा कि नहीं आप ज़्यादा रिटेंशन अलाउ करें। और कुछ हद तक वो भी एक सोच सही थी, क्योंकि आप यही चाहते हैं ना कि एक टीम से आप रिलेट करें तो वो टीम लगातार वैसी ही रहे। बल्कि कई लोगों का तो मानना था कि अब
होने नहीं चाहिए ऑक्शन। आप रखिए, जो टीमें बन चुकी है ट्रेडिंग करिए, जैसे फुटबॉल में अक्सर होता है, आप ट्रेड करते हैं, भाई आपको ये खिलाड़ी आप ले लें, मेरे को चाहिए वो ले ले, मोटा मोटा वही जो टीम का ढांचा है वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि नहीं होंगे ऑक्शन होंगे, तो ऑक्शन में आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही था कि आप 6 या 7 करें। जो हैदराबाद की डिमांड थी वो थोड़ा सा मतलब अनफेयर इसलिए लग रहा था कि भाई उनके पास टीम अच्छी है तो साहब आपने कर लिया। पंजाब जैसी टीम क्या करे? नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये गलती टीमों की नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने पंजाब का उदाहरण लिया, ऐसा कोई आईपीएल सीजन नहीं हुआ, और हम तो हर आईपीएल सीजन के बाद, ऑक्शन के बाद टीमों की तुलना करते हैं, कोई ऐसा आईपीएल ऑक्शन नहीं है जिस वक्त पंजाब की टीम ऑन पेपर सबसे बेहतर नहीं नजर आती, बोलते वाह क्या टीम बनाई है। लेकिन फिर पंजाब क्या करेगी? 2 चीज करेगी, एक तो शानदार टीम बनाएगी, दूसरा वो फिनिश करेंगे बॉटम ऑफ द टेबल या नीचे की तरफ। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? जिनको लिया है उनको थोक के भाव आप बेच देंगे, नहीं चाहिए, कोई भी रिटेंशन नहीं चाहिए, सब जाओ। 1-2 आप कर लेते हैं आपके कैचमेंट एरिया के रिटेंशन, जो अच्छी बात है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने, और पहली की दिल्ली भी ऐसी टीम थी अगर आपको याद हो, अच्छे अच्छे प्लेयर आप रखते थे लेकिन उनको आप निकाल देते थे। तो टीमें तो सभी अच्छी बनाते हैं। जब हम टीमें कई बार देखते हैं तो ठीक है फर्क नजर आता है, पर 19-20 का फर्क होता है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने रियलाइज किया कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पिछली बार उन्होंने सबको बोला था नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, कुछ इक्का दुक्का आपने प्लेयर रखे, बाकी सबको छोड़ दिया। इस बार उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये हमें कोर चाहिए। और मैं थोड़ी सी, हम डीप डाइव कर रहे थे, थोड़ा सा बहुत करीब से देख रहे थे, हर टीम को हमने देखा। सनराइजर्स एक ऐसी टीम है कि इन 6 रिटेंशन और राइट टू मैच कार्ड दोनों को मिलाकर अपना जो उनका ढांचा है, मेन कोर है ना, वो सेम ही रख लेगी, रख पाएगी, वो रख पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे मतलब ये बताइए थोड़ा सा, अब तो आरटीएम भी है वहाँ पे, है ना, जो पर्स है उसको भी बढ़ाया गया, 100 करोड़ से लेकर के 120 करोड़ तक आप पहुँच गए। लेकिन अगर 6 जो रिटेंशंस हैं रख लिए जाएं, इंक्लूडिंग अनकैप्ड, एक अनकैप्ड वाला तो वैसे थाला के लिए लाया गया है। हाँ, वो थाला फॉर अ रीजन, आप देखते हैं वो वायरल होता है। अक्सर खिलाड़ी आईपीएल से बनते हैं, मुझे लगता है आईपीएल को भी इस बात का एहसास है कि हम एमएस धोनी से बनते हैं, क्योंकि सिर्फ मुझे, हालांकि 2-3 और प्लेयर्स हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा, मोहित शर्मा, संदीप शर्मा जैसे खिलाड़ी, संदीप शर्मा, पीयूष चावला, बिल्कुल ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हो सकता है उनकी टीमें उनको रिटेन कर दें क्योंकि अब वो अनकैप्ड हो जाते हैं। पर ये रूल पहले भी था, 2021 तक था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता था। वही अनकैप्ड प्लेयर, वो 5 साल से नहीं खेल रहा तो वो वापस अनकैप्ड कैसे बन गया? भाई वो होगा तो बड़ा खिलाड़ी। पर शायद इसके पीछे सोच ये है कि कैप्ड प्लेयर का मतलब ये है कि वो प्लेयर जो इस वक्त बहुत ही शानदार फॉर्म में है या अपने प्राइम ऑफ द करियर में है। अनकैप्ड वो है जो बहुत ही या तो कच्चा है या कुछ ज्यादा ही पक्के गिर चुका है, बिल्कुल या पक्के गिर चुका है। तो फिर एक तरह से आप बराबर हो गए। वही होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत जब आप छोटे होते हो और जब बुजुर्ग हो जाते हो तो लगभग एक जैसा ही आपका बिहेवियर हो जाता है, सोच होती है। बूढ़े भी बच्चे जैसा बिहेव करते हैं कहा जाता है। लेकिन बच्चों की क्लास में धोनी, मतलब मुझे कोई मिल गया फिल्म का वो सीन याद आता है जहाँ ऋतिक रोशन रहते हैं, बड़े से होते हैं और बच्चों की क्लास में पढ़ते हैं। नहीं, वो एमएस धोनी वो नहीं है, वो बच्चों की क्लास में जाएंगे फिर भी वो होंगे सबसे। सवाल अब ये है निखिल भाई कि अब जैसे बेंगलुरु की टीम है, बड़ी फ्रेंचाइजी है, लेकिन प्रदर्शन वो नहीं निकला है। तो ऐसे में आप 6 ऑप्शंस हैं, तो बेंगलुरु क्या 6 रिटेन करना चाहेंगे या रिटेन करेंगे तो क्या किसको करेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि भाई विराट को रिटेन करो, सबको जाने दो। हाँ, नहीं ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स भी आ रही है, पर मैं होऊंगा तो मैं 2-3 प्लेयरों को रिटेन बेंगलोर में कर लूँगा। मिसाल के तौर पे आप विराट को करेंगे, 18 करोड़ में आई थिंक स्टील है, पहला ऑप्शन आपका वो है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुझे बड़ा अच्छी लगी कि आपको चौथे और 5वें को रिटेन करना है तो फिर आपको 18 और 14 देना, तो वो रिस्क है। ज़्यादातर टीमों में लगता है 3 करेंगी और बाकी जो 3 है वो राइट टू मैच पे जाएंगी कि भाई मुझे अपने खिलाड़ी तो चाहिए लेकिन मैं मार्केट में जाता हूँ क्योंकि 18 पे तो शायद ये बिकेगा नहीं, तो मैं शायद 10, 12, 9, 8 करोड़ में ले लूंगा। राइट टू मैच का लगभग मतलब यही है कि आपने रिटेन कर लिया है। अगर आप चाह ले, आपने मन बना लिया है खिलाड़ी को रखना, फिर तो आप लेंगे ही, राइट टू मैच आपका कार्ड वो कर देगा। बैंगलोर का एक आपने विराट का नाम लिया, मैं दूसरा नाम कैमरन ग्रीन का लूंगा। 14 करोड़ पे अगर वो मुझे मिलेंगे मैं रख लूंगा। क्यों? एक तो युवा खिलाड़ी है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, ऑलराउंडर है, हर चीज है उनमें,
परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है मुझे लगता है, और बेहतर ही होगा धीरे धीरे। कई बार फॉरेन प्लेयर्स को टाइम लगता है आईपीएल के आदी होने में। तो अगर मुझे 14 करोड़ में मिल रहा है, आप अगर उनको ऑक्शन में भी लेके जाएंगे 10, 11, 12 करोड़ में जा सकते हैं, मुझे वो झंझट ही क्यों लेना, मैं उनको रिटेन कर सकता हूँ। सिराज को 11 में मैं कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है आपको, एक तेज गेंदबाज है, मैं कर लूंगा। मैं अपना रिटेंशन यश दयाल को कर लूंगा, वो अब अनकैप प्लेयर है। वो अलग बात है अगर बांग्लादेश के खिलाफ खेल गए तो वो कैप बन गए, लेकिन फिलहाल जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अनकैप हाँ, वो नहीं खेलेंगे ना बांग्लादेश के खिलाफ, तो है ही नहीं T20 टीम में। हाँ, तो अगर आपको वैसा नहीं है तो आप उनको 4 करोड़ में कर जाते हो। आप विल जैक्स को रिटेन करेंगे? इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और आप पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मैंने आपको 3 रिटेंशन बता दिया, 18, 14, 11, अब आपका अगला रिटेंशन 18 पे है। क्या विल जैक्स को आप 18 करोड़ देंगे? नहीं। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं उनके लिए राइट टू मैच रख लूंगा कि भाई मेरे पास राइट टू मैच है, हो सकता है 7 में जाए, 8, 9, 10, जितने में भी जाए कुछ पैसे में बचा लूंगा अगर मैंने मन बनाया। अच्छा ऑप्शन है वो। आपने जैसे ये कहा कि कुछ टीमें ऐसी हैं जो 3 को रिटेन करेंगी, बाकी RTM का इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो जाना चाहेंगी कि भाई हम 6 के 6 रखते हैं, मुंबई रिस्क नहीं लेंगे। मुंबई इंडियंस, इसके अलावा SRH, KKR भी है। KKR बिल्कुल। दिल्ली कैपिटल्स में वैसा सीन लगता है? दिल्ली कैपिटल में हो सकता है, बट ऋषभ पंत अक्षर आप पटेल करेंगे, अक्षर पटेल को आप करेंगे, हाँ, फ्रेजर मैकगर्क को आप करना चाहिए। यस, आई थिंक करना चाहिए। अभिषेक पोरेल 11 पे, अभिषेक पोरेल, बट अभिषेक पोरेल जैसा वो तो अनकैप में है। हाँ, 4 करोड़ में आप कर बिल्कुल सकते हैं, नॉट अ बैड ऑप्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उनके कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं, तो आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं। वो चिकारा जो है युवा खिलाड़ी, उन्होंने अभी जो लोकल लीग्स हुई हैं, चिकारा, हाँ, शानदार प्रदर्शन किया है। लोग थोड़े हैरान होंगे कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, पर वो अनकैप खिलाड़ी हैं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं उनको कर लूंगा 4 करोड़ में। उन्होंने, लोग कह रहे हैं कि T20 गेम की बैटिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है डोमेस्टिक लेवल पे, लोकल लेवल पे। और कई लोग कहते हैं कि यार 4 करोड़ क्यों दोगे, राइट टू मैच कर लो। पर कई बार हमने देखा, और रिजवी चले गए थे 6-8 करोड़ में, कितने में गए थे, वो भी तो यूपी लीग से ही आए थे। बिल्कुल। तो इनके भी हो सकता है 6-8 करोड़ में जाए, तो मैं 4 करोड़ में उसको भी कर लूंगा। पृथ्वी शॉ, पता नहीं आप करना चाहिए। पृथ्वी शॉ तो यार मेरे हिसाब से ना RTM पृथ्वी शॉ को टीम चेंज कर लेना चाहिए, उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्लीज मुझको मत करो रिटेन, और दोबारा खरीदना भी नहीं, मेरे को जाने दो, अच्छा मुझे जाना है। कुलदीप यादव, यस, हाँ, कुलदीप यादव को आप भूल गए, उनको कर लूंगा मैं रिटेन। बट वही है किस स्लॉट में, क्योंकि अगर वो 3 के बाहर हैं, क्योंकि हमने बात कर ली ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, फिर 18 करोड़, फिर 18 देना पड़ेगा। 18, या आप तीसरे नंबर पे रख लें। हाँ, 11 पे रख सकते हैं। 11 पे आई थिंक उनका वर्थ है बहुत बहुत जबरदस्त। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो सकता है, 8-9 करोड़ हो सकता है। एक चीज़ और मैं ना, क्योंकि अक्सर हमारे कोई जो लिसनर्स हैं वो कहेंगे कि नहीं पिछली बार तो इतने में गया था, इस बार आप 8-12, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जब हम भी अपना इसकी एनालिसिस कर रहे थे तो एक चीज़ हमने ध्यान में रखी कि इन्फ्लेशन भी है। आपको 20 करोड़ एक्स्ट्रा मिले तो हर खिलाड़ी का अगर आप देखेंगे तो 20% रेज आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरे पास उतना बजट है। अब बिल्कुल मेरे पास बजट है, तो कोई, हम कई बार वैल्यूएशन करते हैं यार, इसको आपने 18 करोड़ दिए, इसने इतनी गेंदें डाली, इतनी गेंदों में इतने रन दिए, तो क्या इनकी वैल्यू है? उसकी वैल्यू उससे मेजर नहीं हो रही, उसकी वैल्यू मेजर हो रही है मेरे पास 100 करोड़ थे, तो मैं कितने परसेंटेज ऑफ वो पैसा इस खिलाड़ी को दे सकता हूँ, तो अब मेरी वो परसेंटेज बढ़ गई है। तो अगर पिछले ऑक्शन में अगर माने किसी की वैल्यू 10 करोड़ थी, तो अब वो 12 होगी नॉर्मल, अगर उसी लेवल पे है, उससे उसने बेहतर भी नहीं किया, कम भी नहीं किया। एक बड़ा सवाल ये भी, अब टीमें तो क्या करेंगी नहीं करेंगी तो बाद में पता चलेगा, बट एक लोग भी जानना चाहेंगे, खासतौर पर निखिल भाई से, कि रोहित शर्मा का क्या होगा। मैंने सुना है दिल्ली के साथ कुछ चर्चा चल रही है, आपने सुनी क्या? मैंने कोलकाता के बारे में सुना। मेरा ये सबसे पहले उनकी दिल्ली के साथ चर्चा चल रही थी, मैंने अपने एक और शो में बताया था। अच्छा, 1 साल पहले, ओके, जब ये पूरा मामला हुआ था हार्दिक पांड्या को लेकर, ठीक उसके बाद मुझे पता चला था कि दिल्ली ने उन्हें अप्रोच किया था, और ये मैं पूरा पुख्ते तौर पर कह रहा हूँ, ये मुझे कंफर्म था, लेकिन उस वक्त मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया था। तो बात कहाँ तक हुई थी, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ। ये दिल्ली कैपिटल्स ने देखा कि आपने रोहित को छोड़ दिया, मुंबई ने, उनको चाहिए थे रोहित शर्मा, उन्होंने मुंबई, क्योंकि आप
फिर भी कॉन्ट्रैक्टेड टू फ्रेंचाइज थे, मुंबई इंडियंस के पास गए, उन्होंने उस बात करने से इनकार किया, उन्होंने कहा ये नॉन निगोशिएबल है, ही इज नॉट ऑन सेल, हम बात ही नहीं करें, सॉरी थैंक यू वेरी मच, तो उनको जाना पड़ा वहां से। सेम चीज गुजरात भी कर सकती थी हार्दिक के लिए, लेकिन गुजरात ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने जब देखा कि हार्दिक नहीं मन बना लिया, उन्होंने कहा उस खिलाड़ी को रखने का क्या फायदा जो जाना ही चाह रहा है, तो आप जाइए। यहाँ पर वो बात ही नहीं हुई। अब लेकिन देखिए वो अलग टाइम था, वहाँ मुंबई इंडियंस ने बात नहीं की, आज वो फ्री एजेंट है, मतलब वो चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा रिटेन किए जाएंगे मुंबई में, 100% रिटेन होंगे, 100% रिटेन होंगे। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक, मुंबई इंडियंस कि आप देखिए हर टीम के साथ आपको पता है ना, मैंने आपको किंग्स 11 का एग्जांपल दिया, मुझे पता है कोई कितना भी अच्छा करे, उन्होंने मन बना लेना है कि इसको तो जाने देना, हमने छोड़ देना है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि विपरीत है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि रोहित कहें कि मैं नहीं रुक रहा। देखिए एक ना आपने गॉडफादर फिल्म देखी है? देखिए, बहुत पुरानी गॉडफादर फिल्म, तीनों गॉडफादर में वो डायलॉग है ना कि वो फोन उठाता है, आई विल मेक यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो वो जब उनको बोला जाएगा कि आप रुकेंगे, तो शायद देखिए उनको ये बात भी तय है कि अच्छा नहीं लगा होगा जब उनसे कप्तानी गई। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक सीजन भी खेला, टीम का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं हुआ। ये भी आपको पता है कि मुंबई इंडियंस कप्तान अब वापस बदलने नहीं वाला, अब हार्दिक, और सही भी है, किसी को आपने चांस दिया तो 2-3 सीजन तो आपको देना चाहिए, तो वो कप्तान रहेंगे। रोहित का मन जरूर होगा कि वो कप्तानी करे, किसी टीम को बनाए, बट मैंने कहा ना कई बार ये फर्क होता है कि ये ऑफर कहाँ से आ रहा है, कौन आपको कह रहा है ना, कह रहे हैं सही दिस इज एन ऑफर यू कैन। मुंबई इंडियंस का जैसा जितना हमें पता है एक कल्चर है पूरा, है ना, एक परिवार, एक फैमिली की तरह ट्रीट किए जाते हैं लोग, तो बाकी रिश्ते भी है ना उसके अलावा, स्कूल वगैरह। स्कूल में चलो, मैं वैसे ये बड़ी पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी, तो इससे कोई लेना देना नहीं है और लोग इसको गलत भी ना समझे। मैं ऐसी रोहित के साथ एक बार बात कर रहा था कैजुअल, उनकी बेटी के स्कूल को लेकर, तो वो बता रहे थे हाँ यार, मैंने कहा आई नहीं थी किसी टूर, बोला नहीं उसके स्कूल चल रहे। मैंने कहा क्या हो गया, छोटी तो बच्ची है, क्योंकि मेरी भी डॉटर छोटी है, तो बोला नहीं उसका स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती, इतने से इतने ये होता है। तो मैंने कहा नहीं आप स्कूल बदल दो यार, आप उस स्कूल में डालो जहाँ थोड़ा अलाउ करे छोटे बच्चे को। उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं सोचूंगा, तो स्कूल बदल भी सकते हैं। अच्छा सही है ठीक है। नहीं उस क्योंकि मुझे मेरी जो 9 नीसेस हैं वो भी उसी स्कूल में जाती हैं जहाँ रोहित की डॉटर पढ़ती है, तो मैं कह रहा था हाँ मुझे पता है, क्योंकि उनके साथ भी कई बार ये परेशानी होती है। हाँ पर वो कहने की बात है, सबसे बेहतरीन स्कूल है मुंबई का, इतना आसान नहीं है, बिल्कुल इंडिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। तो ऐसे आप कहाँ, और बच्चे कौन सा स्कूल बदलने देंगे उसको, दोस्त यार बन जाते हैं। बिल्कुल। वैसे इस आईपीएल जो भी अभी आईपीएल को लेकर के, ऑक्शन को लेकर के बातें हुई, एक चीज़ जो बड़ी अच्छी, हमने बल्ला बोल में बहुत पहले इस बात को लेकर के डिस्कशन किया था कि कुछ प्लेयर्स आए थे जिनको खरीद भी लिया गया, बाद में पता चला कि हम नहीं खेल रहे साहब। तो ये जो रूल आया कि अगर आप बिक गए हैं और नहीं खेल रहे हैं तो 2 साल का बैन रहेगा आपके ऊपर। यार वो रिटेंशन पॉलिसी थी ना, फॉरेन मतलब जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके लिए वो रिटेंशन पॉलिसी थी यार। रिटेंशन सही बात है। पर एक चीज मैं बताऊं, इसमें ना ये जो पॉलिसी लेके आए ये अच्छी है कि भाई आपने एक बार साइन कर लिया, वो क्योंकि वैलिड रीजन होना चाहिए उसके नहीं लिए। और नाजायज भी है टीमों के लिए, क्योंकि टीम ने अपनी बैलेंस उसके हिसाब से बनाया। बिल्कुल। आप पुल आउट करते हो तो उनका पूरा सीजन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। वो मैं समझ रहा हूँ। एक लेकिन चीज होनी चाहिए इसमें, मुझे लगता है कुछ प्लेयरों को भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो देखे ना ऐसा कोई और खेल में होता नहीं है। आप या तो जैसे फुटबॉल ले ले, जहाँ तो आपस में अग्री होता है, मैं कुछ कहूँगा आप कुछ कहोगे, फिर एक प्राइस पे अग्री करेंगे, फिर हम जाएंगे। दूसरा होता है एनबीए बास्केटबॉल में, जहाँ पे आप ड्राफ्ट में जाते हैं तो आप यंग खिलाड़ी होते हैं। मुझे लगता है आईपीएल को इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, मैं अगर कोई अच्छा खिलाड़ी हूँ, कई बार मुझे लगा है कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो उनको प्राइस मिलता है काफ़ी कम होता है जितना उनको मिलना चाहिए, खासतौर पर फॉरेन खिलाड़ियों के साथ ये होता है। फिर क्या होता है, ह्यूमन नेचर है। आप शायद मैं भी लेग स्पिनर हूँ, आप भी लेग स्पिनर हो, मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर हूँ इस वक्त का, और आप ठीक हो, आप थोड़े ठीक ठाक कर रहे हो, आप मेरे से 3 गुना पैसे पे चले जाते हो। तो मेरे लिए आसान नहीं है वो। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि फ्रेंचाइजेस के लिए परेशानी है, पर खिलाड़ियों के लिए भी है। बट निखिल भाई देखिए, पैसा मेरा ख्याल है कि
मैं ऐसा मानता हूं कि हमने ऐसा बहुत सारे इंडिया के ही बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है कि यार कई बार जो है ना बड़े सस्ते में बिक गए, है ना। कई बार ऐसे खिलाड़ी, फॉर एग्जांपल जयदेव उनादकट को देखिए, हर सीजन आपने देखा पवन नेगी यस, है ना। तो ऐसा मुझे लगता है प्राइस कई बार आपकी किस्मत भी होती है कि आप किस समय ऑक्शन टेबल पे आते हैं, नंबर 1 किसने खरीद लिए, नंबर 2 इसके बाद कि इस टीम की क्या रिक्वायरमेंट बाकी रह गई है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पर प्राइस आई थिंक ऊपर नीचे चला जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं खिलाड़ी के लिए भी क्या है, देखिए वही चीज है ये। तो इसके लिए आपको कुछ एक चीज निकालनी पड़ेगी। अगर आप यंग प्लेयर, आप अनकैप प्लेयर हैं, आपके लिए तब अब आप उस स्टेज हो अपने लाइफ में, और ये देखिए हम सबके लिए करियर है। एक करियर है जो हम फोकस करते हैं, जो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अगर आदमी ज़्यादा पैसे चाहता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारा थोड़ा माइंडसेट है। देखिए क्योंकि एज अ कंट्री हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो है, पर हम है सोशलिस्ट। जहन से तो हम सब वही हैं। हमारे यहाँ बुरा लगता है यार, जैसे यूएस में, अमेरिका गया वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, गाड़ी चलाता है, उसको आप कुछ उस नज़रिए से देखते नहीं। इंडिया में है परेशानी है, ठीक है वो। तो अगर एक खिलाड़ी है वो ज़्यादा चीज़ें चाहता है, एक अनकैप प्लेयर है, उसको आपने साइन कर लिया कितने भी पैसे में, वो खुश रहेगा क्योंकि उसको आईपीएल खेलने का मौका है। एक एस्टैब्लिश प्लेयर के लिए आपको कुछ क्लॉज होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, आप एक स्लैब है, अब आप वो स्लैब पे वो खिलाड़ी साइन करता है, स्लैब भी लिमिटेड है ना, जिसमें भाई 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, या फिर फिक्स है। अब वो आईपीएल खेलना चाहता है, वो गैम्बल लेता है कि शायद मुझे मिलेगा। अब वो जाता है, उसको पैसे नहीं मिलते, जो भी कारण है, वाजिब कारण है वो, लेकिन एक कुछ ऑप्शन होना चाहिए उसी टाइम उस प्लेयर को यस या नो करने का। अगर मैं ये नहीं कह रहा एक बार आपने हाँ कर दी फिर जाके 2 महीने बाद पुल आउट किया, वो गलत है। इसका बेटर ऑप्शन ये होना चाहिए कि आप खिलाड़ी को अपना बेस प्राइस सेट करने दो। अभी वो है नहीं, आप स्लैब्स बना देते हो, फिर सबका शुरू होता है। बेस्ट ऑप्शन ये है, आप खिलाड़ी के पास जाओ। अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी नहीं, मुझे स्लैब मत दो, मैं एडम जैम्पा हूं, मुझे आप 1 करोड़ या 2 करोड़ जो स्टार्टिंग स्लैब है मत रखो। मुझे लगता है, अगर मैंने पुल आउट किया, मुझे लगता है कि अगर हसरंगा 10 करोड़ में जा रहे हैं, हालांकि इस बार नहीं गए, एक बार 10 करोड़ में आ रहे हैं, मैं उनसे बेहतर लेग स्पिनर हूं या कुछ है, तो बिफोर ऑक्शन में कहूं मेरा बेयर मिनिमम है 8 CR। मेरा 8 CR है, मेरा स्टार्टिंग बिड आप 8 CR रखो। मेरे को नहीं बिड आई, नो प्रॉब्लम, मेरे पे इशू, मेरे पे बिड आई तो मैं जाऊंगा। तो आप प्लेयर को अलाउ करो चूज करने का उसका स्लैब। सो नो फिक्स स्लैब, एवरी प्लेयर से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और जहां आप दोनों अग्री करो, दोनों पार्टी अग्री करो, मेरा मिनिमम प्राइस ये है। आपने एक बार मिनिमम प्राइस दे दिया, फिर ठीक है। नहीं, फिर तो वही वाली बात होगी जो आपने कहा कि फिर या तो ईपीएल की तरह जाओ भाई, अपना प्लेयर साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इधर से उधर से प्लेयर ले लो, ऑक्शन खत्म कर दो। वो तो बिल्कुल बेहतर चीज है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आप वो कर पा रहे तो ऑक्शन में भी तो एक खिलाड़ी को अपना प्राइस चुनने दो। स्लैब में मत रख दो कि भाई फॉरेन इंटरनेशनल कैप प्लेयर 2 करोड़ से स्टार्ट होता है, जो टॉप ऑफ द लाइन है। अब आप 2 से ही करोगे तो कोई टीम 2 में ले जाती है, फिर वो देखता है कि मेरे से भी कोई इंफीरियर प्लेयर जिसको मैंने डोमिनेट किया है। और दिक्कत एक ये भी आती है ना इसमें, मतलब कि ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अभी डेविड वार्नर जैसे थे, डेविड वार्नर का जो पिछला 2 सीजन रहा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा बुरा रहा। नाम कितना बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है। अभी फॉर एग्जांपल अगर डेविड वार्नर आते हैं और फ्रेजर मैकगर्क भी आते हैं, किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे? मैकगर्क को मिलने भी चाहिए, है ना। तो वही है कि नाम तो बड़ा डेविड वार्नर है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी उपयोगिता कितनी है टीम में। नहीं, सही है। तो अब एडम जाम्पा का जैसे आपने जिक्र किया, एक लेग स्पिनर खासतौर पर आईपीएल में, वो भी विदेशी, क्योंकि 4 की मजबूरी है, इस वजह से फंस जाते हैं ऐसे प्लेयर्स। नहीं, सही है। तो इसलिए तो कह रहा हूं प्लेयर पे अगर आप छोड़ देंगे ना, अब डेविड वार्नर है, अब मैं डेविड वार्नर हूं, मैं 2 तरह से सोच सकता हूं। या मेरे को ये बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई अब मेरा जो सूरज है वो ढल रहा है, अगर मुझे वो एहसास है तो मैं खुद ही कहूंगा नहीं यार, मेरे को लगता है अब मैं 4 करोड़ या 5 करोड़ वाला प्लेयर हूं, तो मेरा मिनिमम प्राइस, भाई केशव जी आए मेरे से साइन कराने, मैंने कहा 4 करोड़ पे। मैं दूसरी तरह से देख सकता हूँ, मैं डेविड वार्नर हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर आईपीएल में खेला हूँ, मेरी वैल्यू तो 12 करोड़ से कम हो ही नहीं सकती, तो मैं 12 करोड़ लिखाऊंगा। नहीं बिकूंगा वो तो मेरे ऊपर आता है, बिक जाऊंगा तो भी मेरे ऊपर आता है, 4 पे भी बिकूंगा तो। बट आप एक खिलाड़ी को ओनर्स देते हैं अपनी कैपेबिलिटी। अगर देखिए, अगर आप में इतनी ईगो है, आप अपने आप को इतना समझते हैं और आप उसी लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो फिर आप आईपीएल छोड़ ही देंगे। आप बोलेंगे नहीं यार, मेरे को वही याद के साथ रहना है कि मैं बेस्ट प्लेयर था,
अब क्योंकि मेरा सूरज थोड़ा ढल रहा है तो मैं नहीं चाहता लोग मुझे इस अंदाज में देखें और मुझे इस अंदाज में याद करें, या आप फिर वो कहें कि नहीं मैं दुनिया को गलत प्रूफ करूंगा, लोग सोचते हैं मेरा सूरज ढल रहा है, नहीं इस उम्र में भी मैं दिखाऊंगा सबसे बेस्ट हूँ, ये आपके ऊपर है। तो फिर आप कभी कंप्लेन भी नहीं करेंगे, पुल आउट भी नहीं करेंगे। पिछले मिनी ऑक्शन में देखा हमने कमिंस और स्टार्क झोला भर भर के लेके गए, तो क्या मतलब गलती करके समझ में आया आईपीएल गवर्निंग काउंसिल या टीमों को कि यार ये तो बड़ा स्मार्ट किया उन्होंने, एक सीजन खेलना है साहब, दबा के पैसे में ले लो निकल लो, अब भाई और लाओ नियम, कोफ्त भी मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना जरूरी है तभी उधर आओगे तुम। हाँ ये बहुत सही था। और उधर कोफ्त भी रही होगी ना कि हमारे वो फॉरेनर्स जो है इतना महंगा बिक जाते हैं, हाँ। 10-15 करोड़ मिलता है। बाय द वे जो 18 करोड़ आपके टॉप रिटेनर को मिल रहा है वो आपके हिसाब से जस्टिफाइड है या अभी भी कम है वहाँ? देखिए इस पे तो डिबेट हाँ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि आईपीएल में इतना बड़ा लूप होल है कि कोई नाराज होगा ही नहीं। हाँ लोग कहते हैं कि अरे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह फर्ज करें कि यार अगर आप उनको टॉप रिटर्नर भी मान लेते हो, देखिए मुंबई के पास 2 प्लेयर हैं इन हार्दिक एंड बुमराह, जो अगर ऑक्शन में जाएं तो 18 से ऊपर लेंगे। सूर्या भी, सूर्या भी ज्यादा मैं मानूंगा हार्दिक और बुमराह, क्योंकि हार्दिक क्योंकि 2 स्किल ऑफर करते हैं और आपके क्योंकि इंडियन बैटर आपको फिर भी या फॉरेन बैटर ताबड़तोड़ मिल सकता है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडियन जो हर मैच में खेलेगा और फास्ट बॉलर लाइक बुमराह जो आप कितने भी पैसे दोगे बहुत रेयर है। बिल्कुल। तो अगर 18 करोड़ है, मैं ये कह रहा हूँ वो 18 करोड़ थोड़ी ना होते हैं। ये तो कोई आप चीटिंग भी नहीं कर रहे हो। आपको लगता है इन्होंने MS धोनी जब 5 करोड़ में रिटेन किए जा रहे थे तो 5 करोड़ में रिटेन हो रहे थे। ऋषभ पंत जब रिटेन हो रहे थे उतने पैसे में रिटेन हो रहे थे। हार्दिक पांड्या जब अभी गए तो वो 12 करोड़ में गए या जितने में नहीं गए ना। वो आपके पास इतना लूप होल है, वो तो सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए है कि बाकी फ्रेंचाइजेस के साथ साथ आपके भी वो जो पूल में से झटका हो कि भाई मैंने अगर हार्दिक को रख लिया बुमराह, मेरे 18 करोड़ माइनस है, यानी अब मैं ऑक्शन में 18 करोड़ कम के साथ जाऊंगा, जो चीज बराबर करता है। मैं तो 25 करोड़ दे सकता हूँ, मेरी कंपनी है, मेरा मोबाइल की कंपनी है, मेरा उसमें ये लीजिए जसप्रीत बुमराह, ये है मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आप है मेरे ब्रांड एम्बेसडर, पार्ट ए पार्ट बी, सैलरी का पार्ट ए पार्ट बी 9 करोड़ में आपको देता हूँ मेरे ब्रांड एम्बेसडर होने के लिए। बात खत्म। और वो इलीगल ही नहीं है। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कुछ ब्लैक या कुछ गलत तरीके से, बिल्कुल ऑफिशियल पिछले दरवाजे से। तो वो तो कोई डिबेट ही नहीं है, वो तो सब खुश होंगे। एक बार मैं वही कहता हूँ ना, एक बार ऑफर दे दिया, आई विल गिव यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज, आपको ऑफर दे दिया है तो फिर पैसे की लड़ाई नहीं है। नहीं बट बट ये कि निखिल भाई ने जो शुरुआत में बात कही थी कि आईपीएल टीमों को भी ना एक पहचान बनाने की जरूरत है कि भाई इस टीम को इस नाम से, इस खिलाड़ी के नाम से जाना जाए, है ना। तो इसके लिए भैया जरूरी है कि अब मेगा वेगा ऑक्शन छोड़ो, है ना। बाहर आपको लग रहा है कोई सीपीएल में अच्छा कर रहा है, कोई नमीबिया का युवा क्रिकेटर अच्छा कर रहा है, स्काउट्स ले आओ, अपना पकड़ो, लेके आओ, बिल्कुल, है ना, फुटबॉल की तरह। तो उससे ज्यादा आई थिंक फ्यूचर वही है। और दूसरी बात, उससे ना आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ती है। मैं आपको फुटबॉल का उदाहरण देता हूँ। सबसे ज़्यादा चर्चा फुटबॉल सीजन 7-8 महीने का हो, लेकिन 12 महीने फुटबॉल जो इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लीगा इन सब की क्यों होती है? क्योंकि आपका यही होता है यार, इसको आपने इतने पैसे क्योंकि आप बीच में ही इसको निकाल दो सीजन के, दूसरी टीम कह रही है हमें दे दो, आप ले लो इतने में, फिर आप कोई एक ढूंढ के लाते हो अफ्रीका के कोई एक छोटे से देश से प्लेयर, बोलते हो ये आया है एक मैं टैलेंट निकाल के, वो मजा आता है, वो एक नैरेटिव बनता है, स्टोरी बनती है, गेम एक्सपैंड होती है। तो ये एक अलग डायमेंशन है। ऑक्शन का क्या है, वो कुछ दिन चर्चा होती है जिस दिन ऑक्शन है और उसके 1-2 दिन बाद। और एक चीज़ है, ये मेरा मतलब थोड़ा पर्सनल है, मे बी वही मैंने कहा ना हमारा सोशलिस्ट माइंडसेट है। मेरे खिलाड़ियों को जैसे वो होता है ना बोली लगाना, वो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। हाँ, मुझे ये बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं हमेशा से, मुझे है ना कि मंडी में खड़े हो, मंडी में आप खड़े हो, बिल्कुल आप बोली लगा रहे हो। नहीं बाय द वे, चेहरे की बात की, एक सवाल, विराट कोहली आरसीबी का एक चेहरा है ना, लेकिन कप्तान कौन होगा? एक बड़ा मतलब जो सोशल मीडिया पे अभी बता तो रहे थे, अभी मैंने आपको केएल राहुल पक्का है। नहीं देखिए, लौट के राहुल घर को आए। नहीं, 2-3 ऑप्शन है, देख पक्का तो नहीं, बट ही टिक्स ऑल द बॉक्सेस। एक हो सकता है लखनऊ कंटिन्यू ना करना चाहे, वो एक ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा बैंगलोर के हैं, वहीं से आते हैं उसी कनेक्शन के। तीसरा बैंगलोर को कैप्टन चाहिए होगा, है कि नहीं। चौथा विराट कोहली का अग्रीमेंट होना चाहिए, मुझे लगता है उसमें भी कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा मैंने।
तो सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी बैठती हैं, तो एक ऑप्शन है। पर देखिए आरसीबी भी जब सोच रहा होगा तो आप गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके प्लेयर तो थे नहीं, रिटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको बड़ा लिस्ट लेना है, ऑप्शन में जाओगे, कौन कितना करेगा उस दिन, और क्या पता लखनऊ उनको कैप्टन ना रखना चाहे, राइट टू मैच कर लिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ना राहुल कुछ कर सकते हैं, ना बिल्कुल कोई और कुछ कर सकता है। तो वो पता नहीं, बट एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर वो आ रहे हैं। एक जो टॉकिंग पॉइंट रहा इम्पैक्ट प्लेयर्स का जो रूल था, आपको लगता है सही किया? वही एक चीज सही नहीं की। हम्म। और रोहित शर्मा गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के 2-3 बार कह चुके हैं कि यार आपके T20 क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, प्लीज आप ये रूल ना रखें, आप बंद करो। बंद करो। मैं किससे? जय शाह जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। जय शाह जी नहीं है, उनका फेयरवेल हो गया। हाँ, मतलब फेयरवेल हो गया, बट बट ठीक है, खड़ा हूँ उनके ही हैं। हाँ, खड़ा हूँ उन्हीं के। तो हाँ, ये पता नहीं क्यों क्या पसंद आया। कई कारण है। एक तो आपके ऑलराउंडर नहीं बन रहे, दूसरा इतने जो रन बने, मुझे तो नहीं मजा आया पिछले आईपीएल में। बहुत ज्यादा टू मच, मतलब कहते हैं अति Too much. सर्वत्र वर्जयित वाली बात है। ऑलराउंडर्स कह रहे हैं कम हैं आपके पास। देखिए अभी बांग्लादेश की सीरीज में अपने ऑलराउंडर्स भी भर रखे हैं। यस, अब उसी पे मैं चाह रहा था इस पॉडकास्ट के आखिरी उसमें आना। नीतीश रेड्डी आ गए हैं वहाँ, मयंक यादव भी आ चुके हैं, हालांकि ऑलराउंडर नहीं है वो, लेकिन बढ़िया टीम लग रही है आपको? मतलब अच्छी टीम है। एक चीज़ है कि आपके कई प्लेयर्स रेस्टेड हैं, तो ये आपको एक चीज़, सबसे पहले चीज़ जब मैंने टीम को देखा तो मेरे को जो चीज़ सबसे सामने नजर आई वो ये कि आपने ये मान लिया कि ये T20 का साल है ही नहीं, तो हमें T20 पे ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि आपके जो रेगुलर T20 प्लेयर हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, ये सारे खिलाड़ी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, इनको आपने बिल्कुल इनको आपने टीम में रखा ही नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि भाई ठीक है, T20 इस वक्त चांस टू लुक एट सम प्लेयर्स, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, आगे कहाँ जाते हैं, ये वो। एक बस उसमें मुझे जो खिलाड़ी जिनको लेकर थोड़ा सा अटपटा सा लगा वो थे ईशान किशन नहीं है। हाँ, मुझे दो प्लेयर्स को लेकर के, ऋतुराज गायकवाड़ भी, ऋतुराज है ना, गायकवाड़, क्योंकि हाँ। आपने ओपनर दूसरा चुना ही नहीं है। आप सैमसन से ओपन कराएंगे, क्या जरूरत थी इसकी? आपने और 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखे हैं। श्रीलंका में देखा और सैमसंग जो खुद अपने जिस टीम के कप्तान है आईपीएल में, उसमें ओपन नहीं करते, है ना? तो बिल्कुल, अब वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप 2 ओपनर लेके जा रहे होते तो आप कहते मुझे बैकअप नहीं चाहिए, तो समझ भी आता। और हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ भी बिग मिस है, वो मुझे एक थोड़ा चौंकाने वाला निर्णय लगा। दूसरा, ईशान किशन का इसलिए थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि आप जितेश के पास वापस गए। आपने जितेश को थोड़ा ट्राई दिया, आप खुश नहीं थे, तो अब आप आगे बढ़े। ऋषभ पंत भी नहीं खेल रहे हैं, आप संजू सैमसन के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन आपने ईशान को नहीं बुलाया। ये मुझे बस यही चीज कहता है कि जो उनको एक वनवास दिया गया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ईशान किशन, हाँ, अभी वो जारी है। होपफुली 14 साल ना चले। नहीं, 14 साल नहीं, आई थिंक एक हद तक अगर आप दूसरे नजरिए से आपको लगता है ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी। आपने उनको कहा खेलो, उन्होंने कहा नहीं खेल। हाँ, अब इसकी बारी है, अब इनकी बारी है। हाँ, अब बड़ोड़ा नहीं खेलने लगे। नहीं, पर फिर ऐसे नहीं हो सकता ना, आपको कहा कि आपको खेलना है, तो अब इन्होंने मन बनाया, मैंने एक दुलीप ट्रॉफी खेला, वापस आ गए। तो अब आप भी शायद उनको बता रहे हैं। अच्छा, ये मैसेज भी अच्छा, रुको जरा, सब्र करो। सही बात है। वरुण चक्रवर्ती कहाँ से आ गए? ये उन्होंने ट्वीट किया था उसका, उनको आपने देखा था ट्वीट, जब उनको पिछली बार टीम में नहीं चुना गया था, जब उन्होंने कहा था यार पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा टीम में आने के लिए। तो कई बार ये ट्वीट्स आपके खिलाफ चले जाते हैं, बट यहाँ उनको फायदा हुआ, उनको ले आए। उनका आईपीएल तो शानदार गया ही था, नो डाउट। और आप एक स्पिनर देख रहे थे, आई थिंक 1-2-3 एडवांटेज है। जडेजा ने छोड़ दिया T20 क्रिकेट, अक्षर रेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगा कि देखो थोड़ा सा ऑप्शन है। और अगेन, मैं वॉशिंगटन सुंदर का अच्छा फैन हूँ, उनकी बैटिंग का, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर ने आपके सेकंड स्पिनर हो सकते हैं प्रीमियर। हाँ, उन्होंने मुझे पता 4 विकेट लिए थे पिछले एक सीरीज में भी, जिम्बाब्वे में मेरे ख्याल से एक मैच में। अच्छा वो सीरीज गई थी, पर फिर भी वो आई डोंट थिंक स्पिन बॉलिंग के साथ वो आपको कुछ मैच जिता सकते हैं या बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। हाँ, आपके 6-7वें बॉलर हो सकते हैं, टॉप 5 बॉलर। प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे? है वो प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे इसमें जो स्क्वाड आई है? स्क्वाड निकालें, बनाते हैं। आपके हो गए संजू सैमसन और आपके अभिषेक शर्मा आपके ओपनर हो गए। अभिषेक शर्मा भी मुझे लगता है रिटेन हो जाएंगे।
हाँ बिल्कुल होंगे, है होने ना? चाहिए, होना ही चाहिए। Sunrisers- होने चाहिए वो भाई नहीं होंगे तो साहब। कौन होंगे? हाँ, सनराइजर्स उनको पक्का करेगी 11 करोड़ या कुछ, ठीक है। अरे टीम बनाना बड़ा मुश्किल होगा वैसे, लेकिन चलिए बनाते हैं। आपके फिर मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, नंबर 3 रिंकू सिंह, हम्म, हार्दिक पांड्या, 3 4 5 जैसे भी आप कर रहे हो। 6 रियान पराग, यस, रियान है ना, पर 6 तो यही हो गए। शिवम दुबे, शिवम दुबे 7। तो अभी आपके पास बॉलर कितने हुए? 4 चाहिए, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक एक वाशिंगटन। हो गए आपके 7 में से, यस हार्दिक भी है। नहीं एक बॉलर हो गए, bowler 7 हमारे ये हुए। फिर आपके 4 बॉलर तो आपको चाहिए, 8 9 10 11 बॉलर्स होने चाहिए। हाँ। इंटरेस्टिंग है, दुबे भी हैं वैसे एक ऑप्शन ऑफ अ बॉलर। नहीं, आप 4 बॉलर ले लीजिए, इसके बाद आपने दुबे और हार्दिक को सिलेक्ट किया ही है, तो 6 बिश्नोई ऑप्शन खेलेंगे रियान आपके पराग एक और spinner। बॉलिंग कर सकते हैं। रियान तो पराग भी आपका- बॉलिंग कर सकते हैं। यस, 8 पे बिश्नोई, मतलब अर्शदीप, एक और स्पिनर आपको चाहिए, और एक फास्ट बॉलर चाहिए। हर्षित राणा मैं खिलाऊंगा मयंक से ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, एक हर्षित राणा, अर्शदीप, 2 फास्ट बॉलर हो गए, तीसरे आपके हार्दिक हैं। चौथे पे शिवम दुबे को आप ट्राई कर सकते हो, हाँ। करना चाहो। हाँ, अच्छा, और uncapped- आपके 2 स्पिनर रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर। बट आई वुड प्रेफर वरुण चक्रवर्ती over वरुण रवि चक्रवर्ती, बिश्नोई। हाँ, क्योंकि आपकी बैटिंग तो जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अनकैप्ड वाली बात आई है, अभी कैप्ट हो जाएंगे ये लोग, हाँ, है ना? 2-3 प्लेयर तो ऐसे हैं जो कैप्ट प्लेयर हो जाएंगे अगर खेल गए तो। एसआरएच तो कह रहा होगा यार नीतीश रेड्डी को मत मत खिलाना। नहीं तो उधर 100% केकेआर भी कह रहा होगा। हाँ। सॉरी, किसके लिए? अब हर्षित राणा के लिए। हर्षित राणा के लिए। हर्षित राणा जिम्बाब्वे के- टूर पे खेले गए थे, नहीं वो है, खेले वो नहीं थे। खेले नहीं है, सिलेक्शन हुआ था, खेले नहीं नहीं है। थे। इधर मयंक यादव हैं, एसआरएच, सॉरी एलएसजी, लखनऊ या खेला ये भी है। अभी बहुत खेल होना है, अक्टूबर का ये जो महीना है। ठीक है, तो इसी नोट पे अब इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, नई चर्चा होगी, उसमें बहुत सारे मुद्दे आ चुके होंगे, है ना। कानपुर टेस्ट पे बात होगी, बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज हुआ उस पर बात होगी, और जारी रहेगा चर्चा का ये सिलसिला। आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी बातचीत, हमारा ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया तो बिना रुके बिना थके लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए वहाँ, और आपका कोई सवाल हो तो वो भी हमें लिख भेजिए, हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। कुछ रह गया? नहीं, टेस्ट मैच रहेगा, टेस्ट मैच वो उसके लिए जबरदस्त टेस्ट मैच है, हाँ, उसके लिए बिल्कुल, अलग हमने अलग सोचा हम। एक पूरा एपिसोड ही अलग। पूरा ठीक है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।